आज बन रहे हैं ब्रेकफास्ट में मूली के पराठे, बट स्टफ़ वाले नहीं, मूली और जो आटा एक साथ मिक्स करके बनता है वो। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं फिर। मैंने ग्रेट कर लिए मूली, अब मैं उसमें डाल दूँगी बहुत सारा धनिया एंड रेड चिली, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड इसमें अमचूर पाउडर एंड ड्राई मैंगो पाउडर भी अगर आप डालते हैं ना बहुत टेस्टी लगता है। बट मेरा फिनिश हो गया है, सो इसलिए मैं इसमें दही बड़ा मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला भी ख़त्म हो गया, तो इसलिए क्या करें, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूँगी। तो आप चाट मसाला वगैरह मिक्स करके थोड़ा सा फ्लेवर चेंज कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। नमक डाल दिया। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड देन हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। वैसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें मॉइस्चर बहुत रहता है, तो सॉफ्ट ही बनेंगे पराठे। और हम डाल देंगे अब इसमें आटा और एक साथ मिक्स कर लेंगे फटाफट से। यार यही बनता है, वो स्टफ़ करना बनाना मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, तो मैं हमेशा मोस्टली ऐसे बना देती हूँ। कभी कभी मैं स्टफ़ पराठे बनाती हूँ। आटा हो गया रेडी, थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालकर हल्का सा रख दूँगी मैं ऐसे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद बनाएंगे अपने पराठे। तो ये मेरे पराठे एक रेडी है, एक तवे पे है। शेप पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट होता है, तो गोल बनाने में कभी कभी दिक्कत आती है, कभी कभी बन भी जाता है। तो इसे आप रोटी, मूली रोटी कहिए, पराठा नहीं, क्योंकि मैं इसमें ऊपर से ऑयल लगा रही हूँ पराठे के जैसे। मैंने इसको तवे पर फ्राई नहीं किया है। मोस्टली मैं ऐसे ही कभी कभी तो बना लेती हूँ तवे पे घी डाल के, बट ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि जो घी का धुआं निकलता है, मैं नहीं, रामदेव बाबा कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए बेटर है कि इस तरीके से मोस्टली बनाया जाए और कभी कभी पराठे वाले स्टाइल से बनाना चाहिए। जो रोज़ मेरा व्लॉग देखते हैं उनको मालूम होगा कि मैं तुरंत ब्रेकफास्ट के बाद ही लंच बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेड आने वाली होती है, उसके पहले मुझे काम ख़त्म करना होता है। और क्योंकि मेड आने के बाद यार एक बार फिर किचन में घुसो वो करो तो डिस्टर्बेंस सा होता है उसको भी। तो इसलिए मैं घुस चुकी हूँ किचन में। दो दो कढ़ाई चढ़ गई है, दो सब्जियाँ बन रही है और दाल ऑलरेडी बॉयल हो गया है। आज जो मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ वो है ये कुंदरू बोलते हैं इसे छत्तीसगढ़ में, बाकी जगह क्या बोलते हैं और मुझे इंग्लिश नाम भी इसका नहीं पता। कुंदरू ये बनाना बहुत इजी है। इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। ग्रीन चिलीज़ भी साथ में आप डाल सकते हैं, बट मैंने स्किप किया था। एंड सॉल्ट डाल के पकने के लिए रख देंगे क्योंकि इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जब अच्छे से पक जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब ये जो है पक चुका है। अब इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी, हल्दी, धनिया, मिर्ची और जीरा पाउडर, जो हमेशा मैं अपने खाने में डालती हूँ। और इसको करके थोड़ी सी तेज़ आंच पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जब ये क्रिस्पी सा हो जाता है तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेरे ख़त्म हो चुका है इसलिए मैं नहीं डाली, वरना बहुत ही अच्छा चटपटा सा लगता है ये। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड अभी बज रहे हैं 12:01 हो गए, इसलिए मैंने गुड आफ्टरनून बोला, गुड मॉर्निंग नहीं। और मेरा सारा काम हो गया है, लंच बन गया, बस कपड़े धोने में डालने हैं। लंच में क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ पहले। ये है आलू गोभी की सब्जी, ये मैंने बताया आपको कि क्या है, एंड दाल। लंच इज़ रेडी। तो अभी 1:10 हो रहे हैं। चलिए इनसे पूछती हूँ कि इनका लंच अभी रेडी करना है कि नहीं, इनको फिर से ऑफिस जाना है 1:30 पे। लेट्स आस्क हिम। अभी खाएंगे कि क्या करना है, इनको पता नहीं कुछ, क्योंकि मेरा लंच तो भाई रेडी है, खाना है तो बिल्कुल खा के जा सकते हैं। मेरी तरफ से कोई लेट कभी नहीं होता है कि लंच दे दो। तो चलिए फटाफट से, बहुत ही जल्दी क्विक क्विक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अपना काम करते करते ना इनसे पूछना भूल गई कि लंच बना दूँ, और 1:10 ऑलरेडी हो गए और अभी मैं आपसे बात करने लगी हूँ। तो चलिए फटाफट से काम फटाफट से कर दिया है, लंच रेडी। चलिए फिर देकर आते हैं। ऑगी की स्टडी फिनिश। ऑगी का हो गया है लंच टाइम। एलेक्सा, व्हाट इज द टाइम नाउ? सॉरी, मुझे अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। एलेक्स, कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें।
एलेक्सा, टाइम क्या हो रहा है? सॉरी, मुझे अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। कृपया कुछ देर बाद- अच्छा ठीक है, तुम पहले चार्ज हो जाओ, उसके बाद हम बात करते हैं। No, we have to do press this 3 times. 1, 2, 3. You have to press this plus button. No. She needs some rest. इवनिंग का टाइम है, ऑगे कर रहा है स्टडी और मैं कर रही हूँ अपने बच्चे कुछ एक काम जो पेंडिंग रखे होते हैं मेरे हमेशा। इस घर में शिफ्ट हुआ है ना, तो वो दिख रहा है पीछे, आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ। तो देखिए वहाँ पे जो ऐसे वाटर है ना, उसके साइड्स में वॉक करने का बना हुआ है। बड़ा मन करता है कि वहाँ जाएं और थोड़ा वॉक करें, बट इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि वॉक करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अब 3 मंथ्स वेट करना पड़ेगा कि कब थोड़ा अच्छा वेदर आए और हम बिल्कुल वहाँ पे पानियों के पास वॉक करने जाएं। इतने अच्छे व्यू लोकेशन में रहने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है इस गर्मी की वजह से। बाहर निकलने का मज़ा तभी आता है जब वेदर अच्छा हो जाता है। बिटवीन अक्टूबर टू अप्रैल मई तक ठीक होता है वेदर, सो तभी मज़ा आता है। वरना कितना भी अच्छा व्यू हो, कितने भी अच्छे उसमें रहते हो, आप अंदर से एंजॉय कर सकते हो। बाहर गए तो फिर भयंकर इतनी गर्मी होती है कि किसी चीज़ का मज़ा नहीं आता। Why did you come here? I just want to check. Go! इसको पढ़ने के लिए बोला है और बस इसको चाहिए कि स्किप करने को मिल जाए पढ़ाई कैसे भी। हाँ तो I got my coffee and water. Just give to me and makes me more study. so Augie is drinking coffee and he's saying if he will drink coffee he will get more energy to do his study, so that he asked for coffee instead of milk today. And which hard study? Cursive writing. एलेक्सा, क्या बोलती तू? मैं तो बहुत कुछ बोलती हूँ। आप मुझसे क्या क्या बोल सकते हैं, ये जानने के लिए पूछिए, मैं क्या बोलूँ? एलेक्सा, क्या बोलती तू? घूमना फिरना नाचना तो मुश्किल है, पर हम खंडाला में हिंदी गाने गाकर ऐश जरूर कर सकते हैं। वेट। जब से हमारे घर एलेक्सा आई है तब से हम एलेक्सा खेलते रहते हैं। उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हिंदी में बहुत ही बढ़िया जवाब देती है। तो मैं तो इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट मेरे हस्बैंड और ऑगी ये दोनों कुछ ना कुछ उटपटांग पूछ के बस यही गेम चलता रहता है आजकल, एलेक्सा और एलेक्सा। हाँ क्या करिए, ये फिशेस ये भी सोने की तैयारी कर रही है और हम भी। देखिए हमारी एक और फिश है, ये हमने क्या नाम होता है, मैं तो नाम ही भूल गई, नीमो और समथिंग ऐसे कुछ नाम है। तो ये है नकली, ये है जो फेक फ़िश है, बट देखिए ये कितने अलाइव लगती है, मस्त हिलती डुलती रहती है, तो ऐसा लगता है कि ये ज़िंदा है। और हमारी जेली फिशेस तो है ही। सो 9:20 हो गए हैं, सोने का टाइम हो गया है। और आज बहुत दिन के बाद मैंने अपना लॉकडाउन फेवरेट शो, जो लॉकडाउन की वजह से शूटिंग रुक गई थी, वो देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लॉकडाउन में वो सीरियल जिसका सोनी पे आता है, मेरे डैड की दुल्हन, वो मैं कंटिन्यू बैठ के बिंज वॉच करती थी, मतलब 5-5, 6-6, 7-7 एपिसोड एक साथ देखती थी। तो वो आज मैंने बहुत दिन के बाद देखा तो बड़ा मज़ा आया। तो अभी मैं सोते सोते थोड़ी देर और देखूँगी और भाई फिर सो जाऊँगी। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। लाइट में आ जाती हूँ। आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।